नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज का ये विशेष बुलेटिन समर्पित है एक ऐसे पावन स्थल को जो श्रद्धा, इतिहास और पर्यावरण संरक्षण इन तीनों का ही अनूठा संगम बन चुका है। हम बात कर रहे हैं जयपुर के हृदय स्थल में स्थित प्राचीन ताड़केश्वर महादेव मंदिर की, जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि अब प्रकृति संरक्षण का भी प्रतीक बन गया है। पवित्र सावन मास के चलते इस मंदिर की महिमा और भी बढ़ जाती है। खासकर सावन के सोमवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। शिव भक्तों की भक्ति, घंटियों की गूंज और आस्था की ऊर्जा इस स्थान को और भी दिव्य बना देती है। तो चलिए आपको भी कराते हैं ताड़केश्वर नाथ के दिव्य दर्शन। देखिए हमारी ये सूजस स्पेशल रिपोर्ट। सावन का महीना भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में विशेष स्थान रखता है। ये न केवल वर्षा ऋतु की सौगात लेकर आता है, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी वातावरण को सराबोर कर देता है। जब धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, आसमान से रिमझिम फुहारे गिरते हैं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल जाती है, तब मन में अपने आप में ही ईश्वर की ओर आकर्षित हो जाता है। यही समय होता है जब शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन हो जाते हैं। सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है और इसमें आने वाले सोमवारों को अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस पवित्र अवसर पर लाखों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौड़ा रास्ता क्षेत्र में ऐसे ही एक पवित्र शिव मंदिर स्थित है, जिसका नाम है ताड़केश्वर महादेव मंदिर। शहर के मध्यवर्ती क्षेत्र में होने के बावजूद ये मंदिर एक अलग ही शांति, ऊर्जा और दिव्यता का अनुभव कराता है। बाजारों की चहल पहल के बीच ये मंदिर श्रद्धालुओं को भक्ति में डूब जाने का अवसर देता है। सावन के महीने में तो इस मंदिर की भव्यता और महत्वता और भी बढ़ जाती है। मंदिर प्रांगण में हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं, जो अपने साथ बेलपत्र, गंगाजल, दूध, धतूरा और भांग लाते हैं ताकि भगवान शिव को अर्पित कर सके। मंदिर के पुजारी विशेष श्रृंगार करते हैं और भव्य आरती का आयोजन होता है। ढोल नगाड़ों की थाप, घंटियों की ध्वनि और ओम नमः शिवाय की सामूहिक गूंज ऐसा भाव पैदा करती है मानो स्वयं भोलेनाथ भक्तों के बीच उपस्थित है। इस मंदिर का धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। जयपुर शहर की स्थापना 1727 ईस्वी में आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। उन्होंने इस शहर को एक सुव्यवस्थित और वास्तुकला की दृष्टि से सुंदर रूप देने के लिए वास्तुविद विद्याधर भट्टाचार्य को बुलाया था। कहा जाता है कि जब जयपुर शहर की रूपरेखा तैयार हो रही थी, तब इस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर पहले से मौजूद था, जहाँ स्वयं भू शिवलिंग स्थापित था। इस आधार पर इस क्षेत्र को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया और ताड़केश्वर महादेव मंदिर के भव्य स्वरूप की स्थापना की गई। ताड़केश्वर महादेव मंदिर के नाम के पीछे भी एक बेहद रोचक कथा प्रचलित है। ऐसा बताया जाता है कि जिस स्थान पर आज ये मंदिर स्थित है, वो कभी शमशान घाट हुआ करता था। उस स्थान पर बड़ी संख्या में ताड़ के वृक्ष लगे हुए थे। एक चरवाहा अपनी गायों को वहीं चराने लाता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी गाय प्रतिदिन एक ही स्थान पर जाकर अपने आप दूध बहा देती है। ये दृश्य बार बार देखने के बाद लोगों ने उस स्थान की खुदाई करवाई। वहां से एक शिवलिंग निकला। तभी से ये स्थान ताड़ के वृक्षों और शिवलिंग की उपस्थिति के कारण ताड़का नाथ कहलाने लगा। कुछ जनश्रुतियों का ये भी कहा गया कि सांगानेर जाते समय अंबिकेश्वर महादेव मंदिर के व्यास इस स्थान पर कुछ समय के लिए रुके थे और उन्होंने यहाँ सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन किए थे। समय के साथ इस मंदिर का नाम ताड़कानाथ से ताड़केश्वर महादेव पड़ गया। मंदिर में स्थित शिवलिंग को स्वयं भू माना जाता है, यानी इसकी स्थापना किसी ने नहीं की बल्कि ये धरती से स्वयं प्रकट हुआ है। इस कारण यहाँ लोगों की आस्था और भी गहरी है।
बाबा तारकेश्वर नाथ की जय, हर हर महादेव। श्रावण मास के उपलक्ष्य में शिव उपासकों का मंदिर में भयंकर तांता लगा रहता है और जयपुर प्रसिद्ध स्वयंभू श्री तारकेश्वर नाथ तो सभी पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे भक्तों का तांता भयंकर रूप से लगा हुआ रहता है और ये स्वयंभू शिवलिंग है और जयपुर नहीं बसा था उससे पहले का शिव मंदिर है। यहाँ पे किसी ज़माने में शमशान हुआ करता था। कहते हैं कि एक गाय आती थी, ताड़ के वृक्ष के नीचे दूध देती थी और उस क्रियाकलाप को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने देखा कि ये क्या है, कि गाय ऐसा क्यों कर रही है। तो उस स्थान पे खुदाई की, ताड़ के वृक्ष को हटाया गया और बाबा भोलेनाथ स्वयंभू तारकेश्वर नाथ प्रकट हुए। जब से इस मंदिर का नाम तारकेश्वर नाथ पड़ गया। और श्रावण मास के उपलक्ष्य में यहाँ पे अलौकिक भव्य झांकियाँ की जाती है और भक्तों का इतना सैलाब रहता है कि ओम नमः शिवाय हर हर महादेव की गूंज भक्तों के जुबां पर रहती है। और मंदिर में प्रांगण में अलौकिक झांकियाँ की जाती है। हर सोमवार को अलग विभिन्न प्रकार के फूलों से मंदिर को सजाया जाता है और मंदिर प्रांगण को बहुत सुंदर भव्य अलौकिक रखा जाता है, जिससे भक्तों की आत्मा मंत्रमुग्ध हो जाती है और हर हर महादेव का जय जयकार करती है। जयपुर वासियों में ये विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से तारकेश्वर महादेव के दर्शन करता है और मन में श्रद्धा रखता है, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस मंदिर से जुड़ी अनेक चमत्कारी कथाएं भी लोगों के बीच में प्रचलित हैं। एक श्रद्धालु ने बताया कि जब से उन्होंने तारकेश्वर महादेव के दर्शन करने की शुरुआत की है, तब से उनके चारों बच्चों का व्यवसाय लगातार प्रगति कर रहा है। ऐसी अनेक कहानियां मंदिर के प्रति लोगों की आस्था को और भी मजबूत बनाती है। तारकेश्वर नाथ की बहुत बड़ी महिमा है। जब से मैंने शरणागत पकड़ी है, जब से बाबा उद्धार कर रहे हैं, चारों बच्चों को अपने अपने धंधे पे लगा दिया। अच्छा भी यही करते हैं, बुरा भी यही करते हैं और बुरा के अंदर भी कोई अच्छा छुपी होती है। जब जाती परीक्षा लेते हैं। बाबा जयपुर का प्रसिद्ध मंदिर है और मान्यता मंदिर है ये, और जिसने भी शरणागत पकड़ी है उसी का बाबा ने उद्धार किया है। बड़े तारकेश्वर नाथ की जय। तारकेश्वर महादेव मंदिर की पूजा पद्धति अत्यंत विधि पूर्वक की जाती है। मंदिर के एक पुजारी ने बताया कि मंदिर प्रतिदिन सुबह 4 बजे खोल दिया जाता है, 5 बजे मंगला आरती की जाती है, 12 बजे भगवान को भोग लगाया जाता है, संध्या 4 बजे से 7 बजे तक शिवलिंग का भव्य श्रृंगार किया जाता है। रात्रि 9:30 से 10 बजे तक भगवान को रात्रि भोग अर्पित किया जाता है। फिर रात 11:30 से 12:30 बजे तक शयन आरती होती है। जो रात काल में 4 बजे मंदिर खुलता है, उसके बाद 5 बजे मंगला आरती होती है। सावन में और ऑर्डिनरी डेज में सावन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सावन में यह है कि 15-20 मिनट जो तय सीमाएँ समय है उससे 15-20 मिनट ज़्यादा लगती है। सुबह 5 बजे मंगला आरती होने के पश्चात 12 बजे मध्य भोग लगाया जाता है बाबा जी के, जिसकी सेवा 12 से 1 के बीच में चलती है। उसके बाद आरती होती है। फिर शाम को 4 बजे से लेकर संध्या 7 बजे तक श्रृंगार समय चलता है। 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक संध्या आरती होती है। संध्या आरती के बाद 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक रात्रि भोज का समय है और 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक शयन आरती का समय है। सावन के पूरे महीने में तारकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जो भक्तों के लिए अत्यंत आकर्षण का केंद्र होता है। प्रतिदिन शिवलिंग को अलग अलग रूपों से सजाया जाता है, कभी पुष्पों से, कभी वस्त्रों से और कभी आभूषणों से। यहाँ प्रत्येक दिन की सजावट में भक्ति और कलात्मकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। मंदिर के पुजारी बड़े ही श्रद्धा और विधि पूर्वक भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। श्रृंगार के समय मंदिर का वातावरण बेहद भक्तिमय हो जाता है। घंटियों की आवाज और भजन की स्वर लहरिया माहौल को आध्यात्मिक बना देती है।
भक्तों की श्रद्धा का ये आलम होता है कि वो घंटों कतार में खड़े रहकर भगवान शिव के दिव्य श्रृंगार के दर्शन करते हैं। इस अनुभव को अपने जीवन की सबसे पावन घड़ी मानते हैं। हवन एक तरह से शंकर भगवान के लिए उनके निमित्त एक महीना बहुत ही विशेष रहता है। श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रत्येक दिन यहाँ पे आते हैं, श्रृंगार व्यवस्था कराते हैं। प्रत्येक दिन 300 दिन विशेष श्रृंगार रहते हैं। जैसे कल महाकाल बाबा का श्रृंगार था, आज मोतियों का श्रृंगार है, कल कुछ और है। पूरे ही माह में विशेष श्रृंगार होते हैं बाबा के यहाँ। सावन के महीने में इस मंदिर की छटा ही निराली होती है। जयपुर ही नहीं, दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और मंदिर प्रांगण में सुबह सुबह लंबी लाइन लगाकर भगवान शिव का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से सावन के सोमवारों को तो ये दृश्य अत्यंत अद्भुत होता है। लोग रात के 3 बजे से ही मंदिर के बाहर कतार में लग जाते हैं ताकि मंदिर खुलते ही सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ा सके। मंदिर में दिन भर भजन कीर्तन, शिव चालीसा, रुद्राभिषेक और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। स्थानीय लोग अपने परिवार सहित मंदिर आते हैं और पूरे दिन भक्ति में लीन रहते हैं। तो सूजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।